हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि उस दर नियम का चुनाव करें जो नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए दिखाए गए आंकड़ों के अनुरूप है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी अभिक्रिया का दर नियम। तो मान लेते हैं कि अभिक्रिया जो है R बराबर क्या है, K इंटू A की पावर X इंटू B की पावर Y। अब यहां पर देखो ध्यान से आप कि पहला प्रेक्षण अपने देखें तो A की सांद्रता देखो क्या है 0.012। B की 2 नंबर जो प्रेक्षण लिया गया है वहां पर A की सांद्रता कितनी होगी 0.024। अब अगर अपने दूसरा और तीसरा ध्यान से देखो, दूसरा व तीसरा प्रेक्षण अगर अपने देखें तो दूसरे और तीसरे प्रेक्षण में A की सांद्रता क्या है, समान है। A की सांद्रता समान है। A की सांद्रता क्या है, समान है, लेकिन B की सांद्रता दोगुनी है। लेकिन B की सांद्रता दुगुनी है। अब जब सांद्रता दुगुनी हुई है, सांद्रता देखो यहाँ पे तीसरे से अगर अपने दूसरे में बात करें तो A की सांद्रता समान है, लेकिन B की सांद्रता क्या हो गई, एक तरह से दोगुनी हो गई। तो अपने देख सकते हैं कि वेग जो है विक्रिया की दर 8 गुना हो गई, 8 गुना हो गई। इसका मतलब कि R जो था, R बराबर K इंटू A की सांद्रता तो समान रही, B की सांद्रता जब 2B हो गई तो कितनी हो गई 8R। R डैश जो है कितने होगी 8R हो गई। अब ध्यान से देखो आप कि ये जो पहला और तीसरा प्रेक्षण जो है, पहला और तीसरे प्रेक्षण में देखो आप, पहले और तीसरे प्रेक्षण में, फर्स्ट व तीसरे प्रेक्षण में A की सांद्रता दुगुनी, व B की सांद्रता नियत है, B की सांद्रता समान है। इस स्थिति में देखो पहले और तीसरे में अभिक्रिया का वेग क्या है, दर क्या है अभिक्रिया की, समान है। यानी कि A की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग जो है वो नहीं निर्भर कर रहा। A की सांद्रता पर अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं है, अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं है। और B की सांद्रता जैसे दुगुनी करते हैं तो वेग जो है वो कितने गुना हो जाता है, 8 गुना। यानी कि दर जो है R वो क्या होगी, K इंटू A की पावर 0, क्योंकि इस पर तो निर्भर ही नहीं है, इंटू B की पावर 3। तो जो दर नियम आ जाएगा असल में वो क्या आ जाएगा, R बराबर K इंटू B की पावर 3, यानी विकल्प नंबर A। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।